प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फोर्थ लेक्चर में। बच्चों जो लोगों ने थर्ड लेक्चर नहीं देखा है वो फटाफट से जाकर थर्ड लेक्चर देख लें, क्योंकि आगे की चीजें वहीं से आसान हो सकेंगी। तो बच्चों हम लोगों ने कल बात कर लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉ जो कि फैराडे ने दिए थे, और उन दोनों को मैंने देखा कि फॉर्मूले वाइज इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश और प्रेरित वैद्युत वाहक बल किन किन फैक्टर पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। ठीक, ये हो गया। अब इन तीनों फैक्टर पे एक एक करके बात होगी। आप पहले तो ये आपको पता है कि किसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। याद आया, ये डी फाई बाई डी टी में डी टर्म बताता है कि छोटे टाइम इंटरवल के लिए होने वाले चेंज को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिए, यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स है और ई आपका माइनस बता रहा है, जिसका मतलब ये बताता है कि इसका नेचर कैसा होगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नेचर कैसा होगा। ओके, तो ये पहला फैक्टर हो गया। इसके बाद सिंस आपको पता चल गया प्रेरित वैद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है और पेड़ों की संख्या पर भी डिपेंड करेगा ही करेगा। तो प्रेरित धारा, ठीक, I इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज जो कि उत्पन्न हुआ है अभी बटे में रेजिस्टेंस। आपको पता V बाई आर होता है, तो E बाई आर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बता दीजिए, जहां R कुंडली का प्रतिरोध, ओके। तो यहां से आप इसको कह सकते हैं I इज इक्वल टू माइनस एन बाई, ठीक, R डी फाई बाई डी टी। क्या बात क्लियर हुई? यहां से ये बताता है कि किसी बद्ध कुंडली में जो धारा प्रेरित होगी वो टाइम पे भी डिपेंड करती है और रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, यह कुंडली के प्रतिरोध, R तथा समयांतराल dt पर निर्भर करती है। समयांतराल तो टाइम होता है पर निर्भर करती है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई कि ये प्रेरित धारा किस पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट, प्रेरित आवेश। आपको पता है आवेश कैसे निकालते हैं, धारा के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। तो प्रेरित आवेश के लिए फॉर्मूला होता है dq बाई dt। यहां से dq निकालना, तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा I dt, और यहां पर आपने लिख देना है I का ये वाला वैल्यू लिख दीजिए, और इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो यहां से I की वैल्यू क्या थी, E बाई R, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो N बाई R डी फाई बाई डी टी, ठीक, इंटू डी टी। ये कैंसिल हुआ, तो यहां से dq की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन डी फाई बाई आर। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई कि यहां पर हमारा जो प्रेरित आवेश होगा वो कुंडली के प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध जितना ज्यादा और प्रेरित आवेश उतना कम होगा। दूसरी ये बात है कि ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जो है वो किस तरीके का किया, जल्दी किया है, धीरे किया, इससे कोई मतलब नहीं। प्रेरित आवेश की मात्रा जो है उस टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी। ओके, क्लियर? लेंज लॉ,
इसको हम लोग कहते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेंज का नियम ये कहता है कि किसी बद्ध कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती। मतलब कि इसका नेचर विरोध करने का होगा। किसका? प्रेरित वैद्युत वाहक बल का। किसका विरोध करेगी? फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास कोई बद्ध कुंडली है और इस बद्ध कुंडली के पास मैं अगर किसी नॉर्थ पोल करके लेकर के आना चाहूं तो इस नॉर्थ पोल को लाने के कारण यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन तो देखने को मिलेगा, नो डाउट। फ्लक्स में परिवर्तन होना जरूरी है, जैसा कि हम लोग फैराडे के नियम में पढ़ चुके हैं। तो ये फ्लक्स में परिवर्तन होगा, पास में लाने से बढ़ता जाएगा और इसमें क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जिसकी वजह से धारा उत्पन्न होगी। और इसमें जो धारा की दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी कि वो उसी घटना का विरोध करेगी। मतलब कुछ इस तरीके से धारा की दिशा होगी, इस तरीके से। मतलब इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर एंटी क्लॉक। जरा ध्यान से देखिए, विपरीत दिशा में है ना घड़ी के, तो यहाँ पर हम एंटी क्लॉक कह सकते हैं। तो ये धारा की दिशा यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इस बद्ध कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल आएगा, प्रेरित धारा आएगी और इसकी दिशा ऐसी होगी कि वो उसी घटना का विरोध कर रही है जिससे वो उत्पन्न हो रही है। मतलब नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इस नॉर्थ पोल को थोड़ा दूर ले जाने की कोशिश करूं, ठीक, नॉर्थ पोल को दूर ले जाने की कोशिश करूं तो यहां पर इस बद्ध कुंडली में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो जब आप दूर लेके जाओगे तो सीधी सी बात है, कुछ फील्ड लाइंस जो है इसमें से कम गुजरेगी। अगर फील्ड लाइंस मतलब कि चुंबकीय बल रेखाएं कुछ कम गुजरेगी तो इसका मतलब कि अब ये नहीं चाहता कि ये दूर जाए, तो मतलब फिर ये विरोध करेगा कि अब जब पास आ रहा था तो इसने अपने आप को नॉर्थ बना लिया ताकि ये इसको प्रतिकर्षित करे और इसी की वजह से जो धारा उत्पन्न होती है वो कम हो जाए। यहाँ पर ये क्या चाहता है? देखिए, जब ये दूर जाएगा तो फिर ये चाहता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, वापस आओ। वापस आने के लिए क्या करेगा? अपने आप को कुछ इस तरीके से रखेगा कि ये इसके दूर जाने का विरोध करे। दूर जाने का विरोध कैसे करेगा? हाथ से तो पकड़ेगा नहीं। ये क्या करेगा? अपने आप को साउथ बना लेगा। अपने आप को साउथ बना लेगा तो साउथ पोल नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पोलैरिटी हो गई इस कॉइल की वो हो गई साउथ। तो कहानी क्लियर हो रही है। नॉर्थ बना लिया और नॉर्थ तब बनाता है जब आप पास लाते हो, साउथ बना लिया जब ये दूर जाता है। तो ये है इसका नियम। क्या है? लेंज के नियमानुसार, लेंज के नियम से किसी बद्ध कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह उसी घटना का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब नॉर्थ पोल लेके आओगे तो ये अपने आप को नॉर्थ बना के इसके नॉर्थ के पास आने का विरोध करेगा। जब दूर लेके जाओगे तो अपने आप को साउथ बना करके फिर से इसकी दूर जाने का विरोध करेगा। मतलब इसमें धारा की दिशा अगर इसमें फ्लो हो रही है तो वो डिसाइड ये करेगी कि हमें क्या करना है, किस तरीके से मैग्नेट के दूर जाने का विरोध करना है। तो ये हो गया आपका मेन कॉन्सेप्ट। ठीक,
ये कैसे करता है, ये किस प्रकार से करता है? तो इसमें होता क्या है कि जब आप नॉर्थ पोल को किसी बद्ध कुंडली के निकट लाते हो तो आपका जो मैकेनिकल वर्क है, आपका जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक कार्य है, वो यांत्रिक कार्य इस कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और उसी चुंबकीय ऊर्जा से इसकी वो दूर जाने का विरोध करता है। फिर से जब आप पास लेकर के आए तो एनर्जी स्टोर कर लिया, तो उसी स्टोर एनर्जी को वापस से इसने क्या किया, यूज किया इसके दूर जाने का, मतलब मैकेनिकल एनर्जी के कम होने का। मतलब यहां पर आपका जो यांत्रिक कार्य है इस कुंडली में स्टोर हो रहा है, किसमें, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। पुनः इसी चुंबकीय ऊर्जा का इस्तेमाल वह हमें दूर जाने से रोकने में करता है। तो यहां पर एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म हो रही है, रूपांतरित हो रही है और उसी का फिर से इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आपका लिंच का नियम इस घटना के आधार पर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। जब किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव N को बद्ध कुंडली के निकट लाया जाता है तब कुंडली में धारा की दिशा ऐसी होगी कि वह स्वयं उत्तरी ध्रुव प्राप्त करेगी, उत्तरी ध्रुव प्राप्त करेगी, जिससे वह उत्तरी ध्रुव के निकट आने का विरोध करती, आने का विरोध करती। पुनः उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाने पर यह दक्षिणी ध्रुव प्राप्त कर लेती है, दक्षिणी ध्रुव प्राप्त कर लेती है तथा चुंबक के N ध्रुव के दूर जाने का विरोध करती। ठीक, ये बात क्लियर हुई। तो ये जो घटनाएं आपने देखी जिसमें पास आने पर भी विरोध और दूर जाने पर, ये कैसे होता है? तो ये एनर्जी स्टोर करना इस कुंडली के अंदर काम है इसका। तो जब ये कुंडली स्टोर करेगी एनर्जी को, इसी को इस्तेमाल करेगी। कैसे? तो इस प्रकार कुंडली यांत्रिक जो हम कर रहे हैं ऊर्जा को संचित कर लेती, यांत्रिक ऊर्जा को संचित कर लेती
तथा इसे विरोध में प्रयुक्त करती है। ठीक, अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बात क्लियर हो गई? तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या? लेंज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेकर के, वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? तो आज हम लोगों ने लेंज के लॉ को खत्म कर लिया। तो अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही, कोई छड़ चल रहा हो या फिर कोई छड़ गतिमान हो, तो उसके सिरों के बीच में उसकी गति से क्या प्रभाव पड़ेंगे, कैसा वोल्टेज क्रिएट होगा, कैसा ईएमएफ आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।